और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, गंगालूर मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में एक और नक्सली मारा गया। गंगालूर मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर। डीआरजी जवानों ने नक्सलियों की पूरी टीम को घेरा है और ये कार्रवाई की गई है। घटनास्थल से 303 राइफल सहित अन्य हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि नक्सलियों को किस तरह से मार गिराया जा रहा है, उसी कड़ी में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है सुरक्षा बलों की तरफ से। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ हुई है, जिसमें गंगालूर मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि 10 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया गया था और उसके बाद डीआरजी जवानों ने नक्सलियों की पूरी टीम को घेरा और उसमें 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ये एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें साफ तौर पर सुरक्षा बलों के और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी, जिसमें 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमेश, लगातार हम देख रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है और आज भी 2 नक्सलियों को ढेर किया गया है। जी, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, बस्तर में फोर्स के बढ़ते दबाव के बीच जो माओवादी हैं तितर बितर हो रहे हैं, माने इधर उधर भाग रहे हैं। आज जिस तरह से जो मुठभेड़ चल रही है छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में, सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच में पिछले 24 घंटे से मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को एनकाउंटर पे मार गिराने में सफलता हासिल की है। नक्सलियों के पास से 303 राइफल सहित आधुनिक हथियार भी मिला है और विस्फोटक सामान भी मिला है। और ये जो मुठभेड़ चल रही है बीजापुर जिले के जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र का इलाका है, इस इलाके में सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद इसमें 2 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराने में सफलता हासिल की है। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा, कल भी जो छत्तीसगढ़ का जो गरियाबंद इलाका है, इस इलाके में सुरक्षा बलों को जो सूचना मिली थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। इस मुठभेड़ में 25 सालों से जो अंडरग्राउंड सेंट्रल कमेटी का मेंबर था, करीबन उसकी उम्र 58 साल थी और उसका नाम मनोज बालकृष्ण था, जिसे सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर पे मार गिराया है। इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। सुरक्षा बलों की टीम और गरियाबंद पुलिस ने जो एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया था, इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ की टीम, E30 की टीम, एसटीएफ कोबरा के बटालियन के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन किया था, जिसके बाद उस इलाके में जो सुरक्षा बलों के जवान हैं, उस इलाके में घुसकर नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर एक बड़ी सफलता हासिल की और कहीं ना कहीं जो 10 नक्सली हैं उस इलाके में मारे गए। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा, जो नक्सलियों के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है, इसमें 1 साल में जो उन्होंने स्वीकारा है कि 366 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराने की बात भी कही है। और लेकिन इनमें जो मारे गए जो 43 नक्सली का डाटा जो इनके पास अभी उपलब्ध नहीं है, जिसमें जो इन्होंने स्वीकारा है, जो नक्सली मारे गए, जो महासचिव बसव राजू, कामरेड चलपति, राज्य कमेटी का जो उदय है, विवेक कामरेड शर्मा है, मधु, जया, रुपेश, नीति, तमाम जो नकली थे ये इनके इनकाउंटर पे मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बस्तर के कोर इलाकों में लगातार जो सुरक्षा बलों का अभियान चल रहा है, इस अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिल रही है और जो सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के कोर इलाकों में घुसकर ताबड़तोड़ इनकाउंटर भी कर रहे हैं। मैं एक जो छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा एक आंकड़े जो जारी किया गया, उस आंकड़े के मुताबिक 2020 से 28 जुलाई 2025 तक सुरक्षा बलों ने करीबन 566 नक्सलियों को मार गिराया है और करीबन जो 3283 जो नक्सली है, इन्होंने आत्मसमर्पण किया है। दूसरी तरफ जो 3119 नकली हैं, बड़ी संख्या में इनकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ ये कहा जा सकता है कि जो जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जो नक्सल का कोर इलाका है, उस इलाके में सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। 2026 का जो लक्ष्य है, 2026 तक नक्सलवाद का खत्म करने की जो बात कही गई, वो साफ दिखता नजर आ रहा है। बस्तर अब जो तेजी से शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, जो वर्षों से चल रहा हिंसा भय का जो दौर था, इस इलाके में अब कमजोर पड़ रहा है। सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई है, जो जिस तरह से सरकार की दीर्घकालिक रणनीति है, जनता के सहयोग से इस इलाके में कहीं न कहीं जिस तरह से विकास भी हो रहा है, तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिल रही है। जी।
सोमेश, हमने लगातार देखा है कि गृह मंत्री बार बार कह रहे हैं कि नक्सलवाद का यानी कि लाल आतंक का 31 मार्च तक समूल नाश किया जाएगा और उसी संकल्प को लेकर के सुरक्षा बल भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। उसमें दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि यदि आप चाहते हैं तो आत्मसमर्पण करें, पुनर्वास की तरफ भी बढ़ें। जी, साफ तौर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान जो नक्सलियों के कोर इलाका है, इस इलाके में जिस तरह से घुस कर लगातार ताबड़तोड़ उनका एनकाउंटर भी कर रहे हैं, बड़ी संख्या में जो नक्सली है आत्मसमर्पण कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जो कल मुठभेड़ हुई थी, जो बालकृष्ण है, जो नक्सलियों का शीर्ष नेता था, उस पर कई गंभीर आरोप थे। उसके ऊपर हत्या, लूट, पुलिस पर हमला करना, तमाम तरह के आरोप थे। बालकृष्ण की मौत के बाद नक्सलियों को एक सबसे बड़ा झटका है। और आज भी जो गरियाबंद का इलाका है, उस इलाके में जिस तरह से जो मुठभेड़ चल रही है, कुछ दिन पहले जो 24 जनवरी को जो मुठभेड़ चला था गरियाबंद इलाके में, उसमें 16 नक्सली मारे गए थे। इनमें से जो 12 नक्सलियों पर 3 करोड़ 16 लाख रुपए का इनाम घोषित था। और उसी इलाके में जो नक्सलियों का जो सेंट्रल कमेटी का मेंबर यानी चलपति, उसी इलाके में मारा गया था, जिसके ऊपर 90 लाख रुपए का इनाम था। जो भी ये इनकाउंटर हुआ था, नुआपाड़ा का जो इलाका है, गरियाबंद का जो धमतरी डिवीजन कमेटी का प्रमुख जो सत्यम गावड़े है, ये भी इनकाउंटर में मारा गया था। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पहला मौका था जब छत्तीसगढ़ में किसी मुठभेड़ में सेंट्रल कमेटी का सदस्य मारा गया था। चलपति उर्फ अप्पा था, जो गरियाबंद के इलाके से जो 3 राज्यों का एक्टिविटी जो कंट्रोल करता था। और जिस तरह से एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, बड़ी संख्या में नकली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। कल जिस तरह से जो बीजापुर जिले में 23 लाख रुपए के 6 इनाम समेत 26 जो नकली उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और जो मोदी नेटवर्क पर इस पर करारा पहाड़ माना जा रहा है, क्योंकि जो सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई जिस तरह से हो रही है, विस्फोटक सामान भी उनके पास से मिल रहे, कई आधुनिक हथियार भी मिल रहे हैं। और जिस तरह से ये कहा जा सकता है कि अब अंतिम चरण में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।